और द्वारपाल चौ युद्ध करता हो, साहस भुजाओं में और दूना बल बढ़ता जा रहा है रे। आओ महाराज चलते हैं बबरी वन जंगल की तरफ। चाल प्रस्थान कर। मारो मारो महाराज। कौन सा जानवर है रे? शेर शेर किधर है? सामने सामने शेर। और द्वारपाल होशियार रहना। चुप रे। चुपके से किसी झाड़ी में छुप जा रहे। देख रे हाँ महाराज इका मर्डर बड़ा नीक करू। क्यों? ये आए पितान खेड़े, ये आए पितान खेड़े पुत्तो क्या पड़वा खाएगा, पुत्तो को पड़वा खाएगा। मनोहर गौतम केरी तीन बुकरी चबाएगा। तो खतरनाक जानवर है महाराज इका मर्डर बड़ा नीक करू। क्या है रे तेरे हाथों में? कुछ नहीं तो बहुत छुपा रहा। वो दिखा, दोनों दिखा, दोनों हाथ दिखा रहे। ये क्या है रे? बार आन। ये क्या करे? हमको लगता है तू इसी लायक रहेगा। हम जिंदगी में बार नौचे वाले रहे पर ये बार आगे लगे। किस लिए लिया? हम कहते हमारी अम्मा कवाती हैं जब तक खटिया पर से उल्टी जाती है तो कहते जंतर बनवा जब कवई है नहीं। तू मूर्ख रहेगा रे। क्या रग रे चौ युद्ध करता हो, जाओ साहस भुजाओं में और दूना बल बढ़ता जा रहा है। चलो महाराज ले चलता हूँ आपको पर्वतों की तरफ। पर्वतों की तरफ? पर्वतों को चकनाचूर कर दो, पेड़ों को चीर डालो, फाड़ डालो। हो सकता है आपकी बाहों का खुजलाहट शांत हो जाए। ऐसी बात है, फिर क्यों विलंब करता है? तत्काल प्रस्थान कर। भोले बाबा से वरदान पाकर उसके पास अथाह बल हो जाता है। बहुत से राजाओं को मार देते हैं, शेर चीता भालू बंदर को मार देते हैं, पेड़ों को उखाड़ डालते हैं, पर्वतों को चकनाचूर कर देते हैं। फिर भी खुजलाहट शांत नहीं होती है तो क्या करते हैं बाणासुर? अरे पृथ्वी पर जब ना रहा कोई भी बलवान, बाणासुर करने लगा शिव शंभू का ध्यान। जब कोई बलवान नहीं बचता है
तो पिछली बार जंगलों में तपस्या किया था असुर परंतु अब की बार डायरेक्ट कैलाश पर्वत पर जाता है और आगे प्रसंग क्या मुड़ लेता है ये आप लोग आगे शेर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में सोनपुर नरेश 1200 का प्रणाम। भक्तराज क्या बात है, इतना क्यों घबराए से लग रहे हैं? हाँ भगवान भोलेनाथ और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर प्रभु कोई और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर प्रभु कोई योधा बतलावो और मेरे इन सहस भुजाओं की भगवान खुद भोलेनाथ कोई मुझको योधा वीर बतलाओ जिससे मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट को शांति मिले। हे भक्तराज तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई योद्धा नहीं है तो हम तुम्हें कैसे योद्धा बतलाएं? क्यों कहा भगवान भोलेनाथ कोई योद्धा वीर ही नहीं मेरे समान। हाँ भक्तराज भगवान भोलेनाथ और अतएव बताबो पीर कोई अरे पीर कोई या तुम्हें दास का तुमने ही वरदान दिया है शायद कोई वीर योद्धा नहीं बतलाते हो तो स्वयं सन्मुख आकर के युद्ध करो। अगर युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा कैलाश पर्वत छोड़कर
बालासुर, आज तू कैसी बातें कर रहा है कि रे मोरख तू अभी मानन कर, सीमा से बढ़ कर बातें न कर। रे मोरख तू अभी मानन कर, सीमा से बढ़ कर बातें न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके वो पर आघात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके वो पर आघात न कर। बालासुर, मेरे शक्तियों के द्वारा तू इतना बढ़ गया है और तू आज अहंकार के मन में झूम रहा है और तू मुझसे रण की मांग करता है। शायद तुझे नहीं मालूम कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोड़ नहीं सकता, फिर भी बल तोड़ नहीं सकता। मुझ संसार के सन्मुखा ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मुझ संसार के सन्मुखा ब्रह्मा भी बोल नहीं। बालासुर, तू क्या सारा संसार क्यों ना मेरे सन्मुख स्वयं ब्रह्मा आ जाए, फिर भी संहार करता शंकर के सन्मुख बोल नहीं सकते और तू मुझसे रण की मांग करता है। तत्पर हो जा, मैं ये तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। तैयार हो जा भगवान भोलेनाथ। हे स्वामी, रुको स्वामी, ज्ञात करो स्वामी, जब आपने बाणासुर को 3 वरदान दिया था स्वामी, उन वरदानों का क्या होगा स्वामी? देवी, तुमने ठीक ही कहा, हमने इसे वचन व वरदान दे रखा है। मैं तो ये भूल ही गया था, इसलिए देवी वो तुम हमें ध्वजा लाओ। बालासुर, आज मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ। एक बार वरदान दिया है तो बाणासुर का ये हाल है, अगर दोबारा वरदान दोगे तो बाणासुर का क्या होगा? बालासुर, घबराओ नहीं, ये देख रहे हो, ये ध्वजा है। इस ध्वजा के द्वारा तुम्हारे बाहों की खुजलाहट शांत होगी। इसे अपने हाथों में पकड़ो। भोले शंकर, ये ध्वजा तीनों लोक 14 भवन चुटकी में मैंने मसल डाला, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाला, तब मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट नहीं शांत हुई और ये तुच्छ सी ध्वजा के द्वारा मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट। बालासुर, इसे तो तुच्छ से ध्वजा कह रहा है, इसे उठा, नहीं तो तू जल करके खाक हो जा। तुझे नहीं मालूम आखिर इस ध्वजा में क्या क्या गुण है? कि अच्छा ये ध्वजा ले जाओ अपने द्वारे पर लटका कर। उठते ही इसकी जानिब को प्रतिदिन प्रभात के उठते ही
जाओ अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पर इसे लगा देना। प्रतिदिन प्रभात उठ करके तुझे क्या देखना है? क्या देखना है भगवान? कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जावेगी उस दिन वो शक्ति आवेगी। जिस दिन ये ध्वजा झुक जावेगी उस दिन वो शक्ति आवेगी। तेरी नशा से ध्वजाओं की पल भर में पागल आवेगी। तेरे नशा से ध्वजाओं की घड़ियों में पागल आवेगी। ये ध्वजा ले जाओ अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रभात उठ करके तुझे ये देखना है। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे बाहों की खुजलाहट शांत करने वाला कोई पैदा होगा। जैसी आज्ञा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं अपने नगर सोनीपुर की तरफ प्रस्थान करता हूँ। देखा देवी, देखा तुमने बाणासुर को अपने बल पर इतना अहंकार आ गया है। इसलिए देवी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हम कुछ करना चाहते नर लीला। देवी हम कुछ नर लीला रचाना चाहते हैं। उस नर लीला में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं बाणासुर के घर में कन्या का जन्म करवाऊंगा। उस कन्या के द्वारा इस बाणासुर के अहंकार को नष्ट करूंगा। उसी में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जैसी आज्ञा स्वामी। महाराज गए थे भोले बाबा के पास, पता नहीं खुजली शांत हुई कि अभी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तब तक राज दरबार में बैठते हैं और का इंतजार करते हैं। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो। ले पकड़ खजलहट शांत ही महाराज। पहले ध्वजा को पकड़ रे। इससे क्या होगा महाराज? ये ले जाओ। हाँ। महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा दो। अच्छा महाराज, महल की ऊंची चोटी पर लगा दो। अच्छा। और इस ध्वजा को प्रतिदिन देखना है। किस लिए महाराज? जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, हाँ हाँ हाँ। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी
कि मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति मिलेगी। यानी इस ध्वजा से पैदा होगी। ध्वजा से नहीं रे, शक्ति उत्पन्न होगी। अच्छा महाराज, शक्ति आई। ले जा और ध्वजा को लगाकर तत्काल रात दरबार को वापस आ। ठीक महाराज, आज दरबार को सुने और मैं जा रहा हूँ इसको सतखंडे पर लगा कर। जय ध्वजा महाराज। करे अब खजली शांति कर। जब से आवा बड़ी दांदी मची है। अब ज्यादा हमारे चक्कर पर ही है। कोई दिन आप किलो भर शक्कर सरफ 5 किलो 5 पाउडर घोर के मार डाला। चलता हो और ध्वजे को सतखंडे पर लगा कर वापस आता।